फाइनली डेडपुल 3 मूवी आने में कुछ ही दिन बच गए, तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर मैं डेडपुल 1 और डेडपुल 3 का रिकैप करने वाला हूँ। 7-8 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डेडपुल 1 और डेडपुल 2 में क्या कहानी हुई थी और भाई साहब डेडपुल 3 में क्या कहानी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले डेडपुल 1 की रिकैप के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है जो डेडपुल रहता है ना भाई साहब, वो एक टैक्सी में, दुपेंद्र की टैक्सी में बैठकर फ्रांसिस नाम के एक बंदे को मारने के लिए जाता है। अब ये फ्रांसिस जो बंदा है ना, ये कौन है मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कौन है। अब जब मारने जाता है तो जो टैक्सी ड्राइवर रहता है ना, वो एक ब्रिज पे गाड़ी को रोक देता है, जहां पर भाई साहब फ्रांसिस और डेडपुल की काफी खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है। तो वहां पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि भाई साहब जब गोली डेडपुल को लगती है ना भाई साहब, तो उसके बॉडी में खुद ही हील हो जाते हैं, मतलब उसके पास भी एक म्यूटेंट वाला पावर है और भाई साहब सुपर पावर है, वो मर नहीं सकता कभी भी। अब वहां फाइटिंग के दौरान जैसे ही वो फ्रांसिस को मारने वाला रहता है, तो वहीं पर एक्स मैन की टीम, मतलब म्यूटेंट्स रहते हैं भाई साहब, एक क्लोसेस नाम का एक बंदा रहता है, उसके वजह से नेगासोनिक नाम की एक लड़की रहती है। अब क्लोसेस जो रहता है वो भाई पूरे के पूरे लोहा का बना रहता है, और नेगासोनिक जो रहती है भाई साहब, उसके पास एटॉमिक ब्रस्ट करने की पावर रहती है। तो वो दोनों वहां पर आते हैं, और यहाँ पर जो ये जो रहता है ना क्लोसेस, वो बताता है डेडपुल को भाई हम लोग किसी को मारते नहीं है भाई साहब, शांति समझौता करके हर चीज को सॉल्व करते हैं। तो ये सब बकचोदी के दौरान भाई साहब वहां पर जो फ्रांसिस रहता है ना, वो भाग जाता है पीछे से। उसके बाद से डेडपुल जो रहता है ना, अपना फ्लैशबैक सोचता है कि एक्चुअली में फ्रांसिस को क्यों मारना चाह रहा है। तो अब कहानी आती है भाई साहब एक वेड नाम के लड़के की, जो वेड विलियमसन नाम रहता है, वो अपने दोस्त के एक बार में बैठा रहता है, जहां पर वो भाई साहब डेडपुल नाम का एक गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमाता है। तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रहता है वेनेसा। वो उससे काफी ज्यादा प्यार वगैरह करने लगते हैं, काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई उसके बाद से दूसरे दिन, मतलब कुछ दिन बाद, उन लोगों को पता चलता है कि जो यहाँ पर वेड है इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब ये कभी भी मर सकता है। तो ये काफी ज्यादा टेंशन में बार में जाता है। तो वहां पर पीने बैठता है, तो वहां पर एक आदमी आता है और उसको बताता है कि तो तुम्हारा जो कैंसर है ना, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, और भाई साहब तुम्हारे अंदर एक एडिशनल पावर दे सकता हूँ सुपर हीरो की। तो भाई वो थोड़ा बहुत फेक सोचता है। फिर उसके बाद से उसके पास मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है मानने के लिए। तो वो फाइनली जब वो जाता है ना उस आदमी के साथ, तो वो भाई साहब फ्रांसिस के लैब में लेकर जाता है। अब लैब के अंदर जो फ्रांसिस रहता है ना, उसके ऊपर एक सीरम वगैरह टेस्टिंग करता है, जिसकी वजह से भाई वो एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो वेड बंदा रहता है जिसका नाम वेड है। अब भाई वो म्यूटेंट में तो कन्वर्ट हो जाता है, उसके कैंसर वगैरह सारे कुछ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन भाई उसके सारे बदन और फेस में भाई अजीब तरीका के दाग हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा बदसूरत लगता है। तो वहां पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आके भाई से पूरी की पूरी लैब को जला देता है, और वहां पर उन दोनों की फाइटिंग भी होने लगती है, फ्रांसिस के साथ वेड के साथ। तो उसको पता चलता है कि भाई फ्रांसिस जो है ना, वो भी एक म्यूटेंट बंदा है। उसकी वजह से दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो उसके वजह से जो वेड रहता है ना, वो भाई अपने दोस्त के पास आता, आके बताता है पूरी की पूरी ये स्टोरी है। अब मेरे को फ्रांसिस को खोजना पड़ेगा जैसे भी करके, क्योंकि भाई वही है जो मेरे को ठीक कर सकता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू इस तरीके से मत खोज, एक ड्रेस बना अपने आप का और एक नाम रख। तो वहां पर बोर्ड पे वो देखता है डेडपुल नाम, तो वो अपना नाम जो है ना डेडपुल रख लेता है यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर न्यूज आती है कि भाई जो फ्रांसिस है ना, वो भाई वेनेसा को किडनैप कर लेता है भाई। अब तो जो वेनेसा को यहाँ पर किडनैप कर लेता है, तो ये जो डेडपुल रहता है ना, ये काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है। और उसके बाद से भाई ये जो टीम रहती है ना इसकी, मतलब जो एक्स मैन की टीम रहती है यहाँ पर, जो क्लॉसेस रहता है और उसका नेगासोनिक रहता है, उसके साथ मिलकर भाई साहब वो जो फ्रांसिस के अड्डे में वहां पर पहुंचता है। और उसके बाद से अड्डे में पहुंचने के बाद से उन दोनों के साथ काफी ज्यादा फाइट होती है। और फाइनली जब भाई फ्रांसिस मतलब मरने के कगार पे रहता है, तो वहां पर डेडपुल उसको बोलता है कि तू मुझे ठीक कर दे। तो वहां पर फाइनली फ्रांसिस बोलता है कि भाई साहब तू अब ठीक नहीं हो सकता, मैंने जो कर दिया, अब तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो वहां पर फाइनली फ्रांसिस को मार देता है। अब वहां पर जो रहता है ना डेडपुल, अपना चेहरा रिवील करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि भाई जो डेडपुल रहता है ना, वो बताता है पार्ट 2 के अंदर केबल नाम का कोई फ्यूचर से बंदा आने वाला। तो यहाँ से भाई डेडपुल 1 हो जाता है खत्म। अब डेडपुल 2 के अंदर जैसे मूवी स्टार्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर वुल्वरीन का जो मरा हुआ, जो लोगन में आप लोगों ने देखा जिस तरीके से वो पेड़ में घुस के मर गया था, उसका टॉय लेकर यहाँ पर वुल्वरीन जो डेडपुल रहता है ना, वो खेलता है। उसके बाद से ये यहाँ पर दिखाता है कि जो डेडपुल रहता है ना, वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, बहुत तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर नहीं पाता। लेकिन भाई जब वो फिर फ्लैशबैक में सोचता है कि एक्चुअली में क्यों मरना चाहता है, तो भाई दिखाया जाता है कि पार्ट 1 के बाद से पार्ट 2 में वो भाई अब इंटरनेशनली जितने भी क्रिमिनल है ना, उनको मारने का एक मिशन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जिसमें एक क्रिमिनल रहता है ना, वो बच जाता है, और भाई साहब वो उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब डेडपुल की गर्लफ्रेंड वेनिसा को मार देता
देता है, जिसकी वजह से जो डेडपुल रहता है ना उसका पूरा जिम्मेदार खुद को समझता है कि मेरे वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, इसीलिए वो मारना चाहता है। अब क्या होता है, एक दिन जो रहता है ना कोलोसस आता है, अब उसको अपनी टीम में लेके जाता है और उसको एक्स मैन के अंदर शामिल कर लेता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद एक साइड में दिखाया जाता है यहाँ पर एक म्यूटेंट स्कूल रहता है, जहां पर भाई साहब रसल नाम का एक बंदा रहता है। उसके प्रिंसिपल उस पे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब एक दिन क्या होता है, रसल नाम वो अपने स्कूल के बाहर में काफी ज्यादा तबाही वगैरह मचाने लगता है, पुलिस वगैरह वहां पर आ जाती है। अब यहाँ पर जो एक्स मैन की टीम रहती है ना, ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं और जो डेडपुल रहता है ना वो फाइनली जब बच्चे से जाके बात करता है, तो उसके गले पे एक निशान दिखता है, तो वो समझ जाता है कि भाई इसके स्कूल वाले इसको टॉर्चर करते हैं, और वो बच्चा ही बोलता है हाँ टॉर्चर करते हैं। तो गुस्से में आके जो डेडपुल रहता है ना वहां पर स्कूल के कुछ स्टाफ को मार देता है, जिसकी वजह से भाई साहब वहाँ पुलिस जो रहती है ना रसल को और डेडपुल को उठाकर भाई साहब म्यूटेंट जेल में शिफ्ट कर देती है, और शिफ्ट करने से पहले उनके गले में एक डिवाइस लगा देती है, जिसकी वजह से उनकी पावर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग को जो कहानी है ना वो फ्यूचर में दिखाई देती है कि एक बंदा केवल नाम का रहता है, जो अपने घर पे आता है, जिसका घर पूरा जला हुआ रहता है। वो आके देखता है उसके बीवी बच्चे काफी ज्यादा जल गए हैं। तो भाई एक्चुअली में ये जो सारा कुछ किया ना, इसके बीवी बच्चे को मारा नहीं, ये कोई और नहीं भाई, ये रसल नाम का जो बंदा है ना वही किया रहता है। तो अब ये डिसाइड करता है कि भाई साहब पास्ट में जाके रसल को अगर मार दिया जाए तो इसके बीवी बच्चे बच जाएंगे। तो ये फाइनली जो रहता है ना केबल, ये भाई उस जेल के अंदर जाता है और रसल को मारने की कोशिश करता है, जहां पर जो ये डेडपुल रहता है ना उसको बचाने की कोशिश करता है, और बचाते बचाते भाई जब उसके गले का डिवाइस निकलता है, जिसकी वजह से डेडपुल की पावर फिर से वापस आ जाती है, और जो केबल रहता है और जो डेडपुल रहता है ना वो जेल से बाहर आ जाते हैं कैसे भी करके, और दोनों अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो डेडपुल रहता है ये सारी कहानी आगे अपने दोस्त को बताता है, वही दोस्त जो बार वाला है। तो उसका दोस्त बोलता है कि अभी न्यूज आई है कि इस झगड़े के बाद से जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनको अलग जेल में शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर डेडपुल प्लान बनाता है कि भाई जैसे शिफ्ट किया जाएगा ना मैं रसल को वहां से निकाल लूंगा। अब यहाँ जो केबल रहता है ना वो भी डिसाइड करता है कि भाई जो जितना भी शिफ्टिंग किया जाएगा रास्ते में ना वहीं पर रसल को मार दूंगा। तो फिर फाइनली यहाँ पर जितने भी ट्रांसफर होते हैं ना रास्ते में, तो बहुत सारा फाइटिंग सीन वगैरह दिखाया जाता है, जिसमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जो रसल रहता है ना वो खुद तो आजाद हो जाता है वहां पर रास्ते से। उसके बाद से भाई साहब जोगनर जोगनर बोल के एक बंदा रहता है, जो आई थिंक नाम मैं गलत दे रहा हूँ तो सॉरी, जोगनार बोल के एक बंदा रहता है जो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है उस जेल का, उसके साथ वो फरार हो जाता है। फिर यहाँ पर डेडपुल अपने घर पे आता है और वहां पर केबल आकर उसको बताता है कि एक्चुअली में वो रसल को क्यों मारना चाहता है। तो सारे स्टोरी सुनने के बाद डेडपुल बोलता है ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं मार सकते, हम उसको समझाएंगे थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर दिखाया जाता है भाई साहब जो रसल रहता है वो जगनर के साथ भाई स्कूल में हमला करने के लिए जाता है, और उसका टारगेट है भाई रसल का कि प्रिंसिपल को मारना है, उसने इतना उसको टॉर्चर किया। अब यहाँ पर जितनी भी मतलब एक्स मैन की टीम होती है ना प्लस केवल सारे कोई स्कूल पे आते हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फाइटिंग होती है। और भाई जो डेडपुल रहता है ना वो लास्ट में काफी ज्यादा समझाता है रसल को कि मत मार मत मार मत मार, लेकिन भाई वो सुनने के लिए राजी नहीं रहता। तो यहाँ पर केबल जो रहता है ना वो गोली चला देता है भाई साहब रसल पे। अब यहाँ पर जो डेडपुल रहता है ना उसको बचाने के लिए गोली खुद खा लेता है। अब याद है जब वो गोली खाता है तो उसके गले में डिवाइस लगा रहता है डेडपुल के, जिसकी वजह से उसकी शक्ति नहीं रहती और वो मर जाता है। फिर जो केबल रहता है ना वो सोचता है कि भाई काफी ज्यादा मतलब बुरा फील होता है डेडपुल के लिए, तो वो क्या करता है थोड़े से पास्ट में जाकर, मतलब जहां से वो लोग स्कूल में एंट्री किया तो वहां पर जाके वो क्या करता है जो डेडपुल के यहाँ पर ना वो कॉइन रख देता है। कॉइन आपको याद होगा भाई साहब डेडपुल की गर्लफ्रेंड का पहला सिक्का था, वो यहाँ पर रख देता है जहां उसने गोली मारी थी। तो वहां रख देता है, तो भाई साहब फिर दिखाता है कि जब वो गोली मारता है तो डेडपुल बच जाता है। अब जिसकी वजह से भाई साहब डेडपुल उसका डिवाइस लेकर ना पास्ट में जाके अपने सारे टीम को बचा लेता है, उसके बाद से अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है। उसके बाद से भाई साहब यहाँ पर वुल्वरिन जो ओरिजिन मूवी है ना, एक्समैन की जो ओरिजिन वुल्वरिन मूवी है ना, वहां पर ये जाता है डेडपुल, और जाने के बाद से वो जो खराब वाला वेरिएंट रहता है ना डेडपुल का उसे मार देता है। मतलब क्या हुआ कि वुल्वरिन और डेडपुल में लड़ाई नहीं हुई है, यहाँ पर पार्ट 2 में दिखाया गया। और वहां पर डेडपुल बोलता है कि जब भी मैं तुझे बुलाऊं तो भाई साहब जमीन से निकल के आ जाना। तो भाई समझ जाओ जमीन से निकल के आ जाना और उस वेरिएंट को मारने का मतलब क्या है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको पूरा का पूरा रिकैप समझ में आ गया होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो चलो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।